हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज फिजिक्स क्लासेस। राज फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन के प्रकार क्या होते हैं, फ्रिक्शन के फायदे क्या हैं, फ्रिक्शन को कैसे बदला जा सकता है। ठीक है, ये आज के लेक्चर में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन ठीक है, फ्रिक्शन क्या होता है? जब एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी पर क्या करती है, फिसलती है या फिसलने का प्रयास करती है। तो जैसे इसको हम फिसला रहे हैं, इसको हम इधर की ओर खींच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इसका जो मोशन है वो एक रेसिस्ट किया जाता है, उसको रोका जाता है। और वो किसके द्वारा रोका जाता है? तो जिस फोर्स के द्वारा उसको रोका जाता है उसी को हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। जैसे हम क्या कर लिए, एक यहाँ पर ब्लॉक ले लिए और ये आपका सरफेस है। ठीक है, और इस ब्लॉक पे क्या किया गया, इस ब्लॉक पे क्या किया गया कि एक फोर्स अप्लाइड किया गया। ठीक है, फोर्स मान लेते हैं कि अप्लाइड फोर्स को हम नाम दे दिए यहाँ पर क्या, P। और जब इसको इधर की ओर खींचा जाएगा, फोर्स लगाया जाएगा, तब फ्रिक्शन जो होगा वो इसके अपोजिट, इसका जो मोशन में क्या होगा, अपोजिशन फील करेगा। ठीक है, इसको हम खींच रहे हैं तो क्या होगा, रुकावट की तरह लगेगा। तो जिस रुकावट के कारण, जिस फोर्स के कारण ये रुकावट हो रहा है, उसी रुकावट को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। ये हमेशा किधर लगता है, अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट में लगता है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। आई बात समझ में? तो देखिए फ्रिक्शन क्या है। तो अगर हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं इंग्लिश में या डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो बोलेंगे व्हेन ए बॉडी स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ अदर बॉडी देन मोशन इज रेसिस्टेड बाय ए फोर्स विच इज नोन एज फ्रिक्शन फोर्स। आई बात समझ में? हिंदी वालों के लिए सुन लीजिए, जब एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी पे क्या करती है, फिसलती है या फिसलने का प्रयास करती है, तो उसकी गति जो होती है उसमें एक रुकावट उत्पन्न होती है, और वह रुकावट एक बल के कारण होती है। उसी बल को हम क्या बोलते हैं, घर्षण बल बोलते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, ओके। अब आगे देखिए, फ्रिक्शन कितने प्रकार के होते हैं, घर्षण के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो हिंदी भी इसका लिखते हुए चलेंगे हम लोग। इसको हम क्या बोलते हैं, घर्षण। क्या बोलते हैं, घर्षण। ठीक है, तो फ्रिक्शन कितने प्रकार का होता है, तो ध्यान से देखिए। फ्रिक्शन में आएंगे तो बेसिकली ये फ्रिक्शन दो प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का, दो प्रकार का। कुछ लोग कहेंगे कि हम तो 3 पढ़े थे, कुछ लोग कहेंगे कि हम 4 पढ़े थे, कुछ लोग कहेंगे हम 5 पढ़े थे। तो देखिए सबका अलग अलग तरीका है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे तो सॉलिड फ्रिक्शन होता है, सॉलिड फ्रिक्शन होता है, और एक होता है फ्लूइड फ्रिक्शन। इसको यहां लिख देते हैं, क्या होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड मीन्स आप क्या समझते हैं? फ्लूइड मीन्स आपको समझना है ये नहीं कि सिर्फ लिक्विड ही। फ्लूइड मीन्स लिक्विड और गैस, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी, जो चीज बहता है, विच ब्लो और फ्लो। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड। तो इसमें आप याद रखेंगे लिक्विड, ठीक है, और गैस, लिक्विड और इसके साथ साथ गैस भी हो सकता है। ठीक है, अब ये है सॉलिड फ्रिक्शन और ड्राई फ्रिक्शन, इसको बोलते हैं सॉलिड फ्रिक्शन और ड्राई फ्रिक्शन। सॉलिड फ्रिक्शन क्या होता है, आपको फ्रिक्शन के बारे में अच्छे से पता है। अगर दो सॉलिड के बीच में आपका क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, इसके बीच फ्रिक्शन होता है, तो हम इसको सॉलिड फ्रिक्शन कहेंगे। अगर फ्लूइड फ्रिक्शन में बात करें तो फ्लूइड फ्रिक्शन किसको कहते हैं, तो दो ठो कॉन्टेक्ट सरफेस में से अगर एक सरफेस भी अगर लिक्विड होता है, कोई द्रव होता है या गैस होता है, ठीक है, तब हम उसको क्या कहते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज सेड टू बी ड्राई फ्रिक्शन और सॉलिड फ्रिक्शन इफ वन ऑफ टू कॉन्टेक्टिंग सरफेस इज, वन ऑफ टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज, एक मिनट, अगर हम सॉलिड फ्रिक्शन का बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे क्या, फ्रिक्शन इज सेड टू बी सॉलिड फ्रिक्शन इफ बोथ ऑफ द कॉन्टेक्टिंग सरफेस इज सॉलिड। आई बात समझ में? सॉलिड फ्रिक्शन में ये आपको बोल देना है। अगर आपको फ्लूइड फ्रिक्शन बोलना है, फ्रिक्शन इज सेड टू बी फ्लूइड फ्रिक्शन, ए फ्रिक्शन इज सेड टू बी फ्लूइड फ्रिक्शन इफ वन ऑफ टू कॉन्टेक्टिंग सरफेस इज फ्लूइड, इट मीन्स आइदर गैस और लिक्विड, आइदर गैस और लिक्विड। आई बात समझ में? चलिए बहुत अच्छे, तो हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन और सॉलिड फ्रिक्शन के बारे में अच्छे से जान चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे
कि फ्लूइड फ्रिक्शन आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो पढ़ना है सॉलिड फ्रिक्शन कितने प्रकार का होता है। तो सॉलिड फ्रिक्शन में आएंगे तो ये आपका दिखेगा 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन होता है? तो आपका पहला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लास्ट वाला जो होता है वो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब आगे देखिए, काइनेटिक फ्रिक्शन भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? तो इसके साथ साथ हम लोग जानते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन का भी टाइप्स होता है। कौन कौन सा टाइप्स होता है तो इसको जानेंगे हम लोग, ठीक है। ये आपका एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, और एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन और एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आई बात समझ में? तो देखते हैं बारी बारी से हम लोग जानते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन हम कब करते हैं, ठीक है। तो जब एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी पर क्या होता है, फिसलता है या फिसलने का प्रयास करता है, लेकिन उसके द्वारा कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होता है, ठीक है, या एक्चुअल मोशन नहीं होता है, यानी बॉडी रिमेन एट रेस्ट। बॉडी क्या होता है, रेस्ट में ही रह जाता है, तब उसको हम क्या कहते हैं कि वह बॉडी स्टैटिक फ्रिक्शन में है। फिर से सुन लीजिए, इसको हिंदी में बोलते हैं स्थैतिक घर्षण। किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को हम कहते हैं कि वह स्थैतिक घर्षण में है। कब? जब एक बॉडी दूसरे बॉडी पर फिसलता है और उसके द्वारा कोई भी मोशन नहीं होता है, तब उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण कहते हैं। क्लियर है? अब आगे देखिए, स्थैतिक घर्षण में होता क्या है, इसमें होता क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन में। जैसे यहाँ पर कोई बॉडी है, यहाँ पर एक ब्लॉक बना दिए, ठीक है, यहाँ पर अप्लाइड फोर्स आपको नहीं दिख रहा है, यानी नो, अगर फोर्स इस पर नहीं लग रहा है, कोई फोर्स एक्सटर्नल फोर्स इस पर नहीं लग रहा है, इसका मतलब इस पर कोई फ्रिक्शन भी नहीं होगा। फोर्स अगर लगेगा तभी फ्रिक्शन होगा, अगर अप्लाइड फोर्स नहीं लगेगा तो फ्रिक्शन नहीं होगा, अगर लगेगा तभी कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट, स्टैटिक फ्रिक्शन को और क्या बोलते हैं, ये सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन है। ये फोर्स अप्लाइड जैसे होगा वैसे वैसे ये क्या करता है, खुद से एडजस्ट कर लेता है और रेस्ट में हो जाता है। आई बात समझ में? तो स्टैटिक फ्रिक्शन में इतना बात हमें बोल देना है। क्लियर है? दिस वाज ऑल अबाउट स्टैटिक फ्रिक्शन। आगे हम लोग जानते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? तो जब एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी के जस्ट अबाउट टू किसी दूसरे बॉडी पर स्लाइड करता है, और वो क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जिस पर बॉडी एकदम ठीक फिसलने की स्थिति में होता है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अप टू विच ए बॉडी इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड, ठीक है, यानी ऐसा स्थिति जो उस स्थिति में ऑब्जेक्ट क्या हो, ठीक आपका क्या हो, फिसलने की स्थिति में हो। जैसे ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पर हम क्या कर दिए, ये एक बॉल यहाँ पर रख दिए, ठीक है, ये क्या है, एक बॉल मान लेते हैं, क्या है, एक बॉल है। अब अभी तक यहाँ तक नहीं फिसला था, लेकिन उसके बाद इसको और एंगल इसका बढ़ा देंगे, इतना मिला देंगे, ये क्या होगा, पूरी तरह से फिसल जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो इस स्थिति को देखिए, अगर एक पूरी तरह से रेस्ट में है, ठीक है, ये हो गया स्टैटिक, ये हो गया स्टैटिक, ये हो गया आपका लिमिटिंग, मतलब एकदम अब ठीक फिसलने की स्थिति में ही है। और अगला हो गया काइनेटिक, जो अब फिसल रहा है, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। आई बात समझ में? तो देखिए, अब इसमें अभी पहले डिफिनेशन क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद बारी बारी सब लोग जानेंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में जानते हुए चलते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? तो क्या कहेंगे, व्हेन ए बॉडी स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ अदर बॉडी, ठीक है, एंड देयर इज एक्चुअल मोशन हेल्ड, और वहां पर वास्तव में कोई ना कोई मोशन होता है, ठीक है, तब हम उसको कहते हैं कि वो काइनेटिक फ्रिक्शन में है। क्लियर है? अगला है रोलिंग। तो रोलिंग फ्रिक्शन में आप जानते हैं,
जैसे कि आपका व्हील हो गया, सिलेंडर हो गया, वो क्या करता है, जैसे ये आपका क्या है, ये आपका मान लेते हैं कि पेंसिल है, इसका शेप क्या है, रेक्टेंगल, स्फेरिकल, नो, क्या है ये, सिलेंड्रिकल। तो इसको हम क्या करेंगे, इस सरफेस से रोल करा रहे हैं, ये क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, तो फ्रिक्शन के कारण ये रोल करेगा, इसको हम क्या कहेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन। इसको देखिए, ध्यान से देखिए, ये क्या हो रहा है, यहाँ से रोल हो रहा है, क्या हो रहा है, रोल हो रहा है, तो इस फ्रिक्शन को हम क्या कहेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन। आई बात समझ में। अगला क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन ए बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अदर बॉडी लाइक व्हील, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, या फिर आप और भी कुछ कुछ जो आपका रोल करने वाला चीज है, वो चीज आप बोल सकते हैं, सिलेंडर हो सकता है, ठीक है। उसका स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हुए, एकदम घसीटते हुए ले जाते हैं, ठीक है। तो व्हेन ए बॉडी स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ अदर बॉडी, व्हेन ए बॉडी स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ अदर बॉडी, देन इट इज सेड टू बी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल आपका क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा छोटा छोटा डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पर एक मिनट थोड़ा सा डस्टर में लिखते हैं। यस, सो हम अभी बात करते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन कौन सा होगा और रोलिंग फ्रिक्शन कौन सा होगा, तो देखते हैं। तो देखिए, स्लाइडिंग फ्रिक्शन आपका क्या होगा, जैसे कि यहाँ से एक आदमी को बना लिया, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये एक सरफेस पर एक बहुत हैवी एक क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसको ये क्या कर रहा है, यहाँ से फिसला रहा है, ठीक है, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये आदमी है, उसको धकेलते हुए ऐसे ले रहा है, ठीक है, इसको ऐसे मूवमेंट कर रहा है इधर की ओर, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, उसको फिसला रहा है ऐसे। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होगा, जैसे कि एक गेंद हो गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये बॉल क्या करेगा, अगर इस पर हम फोर्स लगा दिए तो इसकी डायरेक्शन में ये क्या करेगा, इधर की ओर मूवमेंट करेगा, रोल करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, रोलिंग फ्रिक्शन। आई बात समझ में। अब हम लोग देखते हैं इस पर कुछ और भी कॉन्सेप्ट है, उस न्यूमेरिकल को भी कुछ को करेंगे हम लोग, देखते। यस, हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन में आपका डिफिनेशन था, और फोर्स अगर अप्लाइड करिएगा तभी आपका फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद अगला लास्ट पॉइंट उसमें क्या बताए थे कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो आपका सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन होता है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे, स्टार्टिंग में हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें हम लोग पढ़ता थे पहले, फ्रिक्शन दो प्रकार का होता है, सॉलिड फ्रिक्शन और ड्राई फ्रिक्शन, और दूसरा होता है फ्लूइड फ्रिक्शन। सॉलिड फ्रिक्शन में तीन प्रकार होते हैं, स्टैटिक, लिमिटिंग, काइनेटिक। तो दूसरा वाला जो था कौन सा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसके बारे में जानते हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में आपको बताया गया है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अप टू विच द बॉडी इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड ओवर द सर्फेस ऑफ अदर बॉडी। ये होता है क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। नेक्स्ट, अब इसका कैलकुलेशन जब करने जाएंगे तो पता चलेगा क्या, द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो हम लिमिटिंग फ्रिक्शन को अगर लिखना चाहते हैं तो कैसे डिनोट करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, एफ हो गया और यहाँ पर एल, या फिर स्मॉल एफ ले सकते हैं, यहाँ एल लिख सकते हैं। चलिए हम यहाँ बात कर लेते हैं कैपिटल एफ के लिए, यहाँ एल लिख सकते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो ये किसके होता है, नॉर्मल रिएक्शन के। नॉर्मल रिएक्शन आप समझते हैं, पहले भी बताया गया था, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर हम ये बात कर लिए, यहाँ पर ये आपका हो गया mg और ये ऊपर की ओर हो गया आपका r, ठीक है। इसका जो मान होता है सिंपली हम लोग mg ही रखते हैं। पहले यहाँ पर आते हैं FL, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आता है, हटता है तो आपको पता है कि एक कांस्टेंट आता है और वह कांस्टेंट आपका म्यू एस के टर्म में आएगा, ठीक है, इनटू आर। एक फार्मूला तो ये भी हो गया, ठीक है। दूसरा फार्मूला क्या करते हैं हम लोग, आर का वैल्यू रखते हैं। आर का जो मान होता है क्या होता है, आर इक्वल टू होता है mg। क्या होता है, आर इक्वल टू mg। इस फार्मूला को लिखा जा सकता है क्या, FL इक्वल टू, ठीक है, म्यू एस, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, mg। क्या लिख सकते हैं, mg। तो ये एक फार्मूला ये भी हो गया। आई बात समझ में। तो न्यूमेरिकल बनाते समय ये सब हम लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पर FL क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, म्यू एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। पहले हम बोलेंगे क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट,
पहले क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे, ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, उसके बाद mgr का मानेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, अगर हम यहां पर लिख भी देते हैं म्यू एस है क्या, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, आई बात समझ में। अब ध्यान से देखिए आखिर ये होता क्या है, आखिर ये म्यू एस होता क्या है। तो अगर म्यू एस के टर्म में हम लिखना चाहें, ऊपर वाले इक्वेशन से अगर बात करेंगे, म्यू एस के टर्म में हम लिखना चाहें, इसको क्या हम लिख सकते हैं, इसके टर्म में लिखना चाहें तो एफ एल और आर इधर आ जाएगा, तो एफ एल बाई आर। तो कोई पूछेगा कि व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो आपको क्या दिख रहा है कि ये रेशियो है, ये क्या है, रेशियो है, किसका किसका रेशियो है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का। तो हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू एस को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है क्या, ये रेशियो है किसका किसका, तो एफ एल और आर का। एफ एल क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो और ये क्या है, अविलंब, ये क्या है, अविलंब प्रतिक्रिया, या ये इसको क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया बल। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यह क्या होता है, रेशियो होता है एफ एल और आर का। ठीक है, अब इसका ध्यान से देखिए, अगर यूनिट इसका बात करेंगे, अगर यूनिट के टर्म में बात करेंगे, तो ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है। ठीक है, यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, म्यू एस बराबर एफ एल बाई आर, इसका भी होगा न्यूटन, इसका भी होगा न्यूटन, कट जाएगा, यानी इसका जो यूनिट होगा वो आप क्या बोलेंगे, नो यूनिट, क्या होगा, नो यूनिट, और जिसका यूनिट नहीं होगा उसका डायमेंशन कहां से आ सकता है। ठीक है, और इसका नो डायमेंशन, कोई आपका डायमेंशन भी नहीं होता है। आई बात समझ में। तो ये था आपका अभी तक जो ये कार्यक्रम था, ये सब लिफ्टिंग फ्रिक्शन के बारे में बात हो रहा था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जानेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन जो इसके दो प्रकार होते हैं, कौन कौन, रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और उसके बारे में और भी कुछ न्यूमेरिकल्स और क्या बोलते हैं टॉपिक्स के साथ हम लोग सामने आएंगे। थैंक यू।